औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक है। आप लोग देख रहे हैं शकीला बीबी व्लॉग। तो बस आज का व्लॉग कुछ मैंने दोपहर के टाइम से स्टार्ट किया था, क्योंकि आज हमारी बिजली नहीं थी और ये किचन में मैंने कुछ थोड़े बहुत काम करने थे, पर अंधेरा अंधेरा था, तो इसलिए मैं कोई व्लॉग नहीं बना सकी। तो बस ये कुछ जार मैंने धो के ना रखे थे। ये जार ना बहुत जल्दी गंदे हो जाते, मतलब महीना तो बहुत मुश्किल से निकालते हैं। तो हर बार ना मुझे इसको धोना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो आज भी ना ये मुझे 2-3 दिन हो गए, मैं कह रही इसको साफ़ करना है, बस इसी में रह जाता है। तो आज मैंने बोला चलो अभी जो है ना मैं इसको धो ही लूँ। पानी गर्म था, बाल्टी पूरी भरी हुई थी, तो बस मैंने इसको हरुष को बोला कि फटाफट से मुझे खाली कर दे। मैं किचन में ना बर्तन धो रही थी सुबह नाश्ते वाले, तो बस उसको मैंने जो है ना डिशे दे के ना मैंने कहा ये मुझे खाली कर दे फटाफट से। उसने मुझे सारे खाली कर दिए थे। तो बस मैं जितनी देर में बर्तन धो रही थी उतनी देर में इसने सारे खाली करके दे दिए थे। बस मैं फिर शुरू हो गई थी इसको धोना। फिर यहाँ पर मैंने उल्टे इसको रख दिए थे। फिर यहाँ पर मैं दोपहर के टाइम पर जब आई हूँ तो मैंने कहा चलो अब इसमें कपड़ा लगाते। वैसे तो खुश्क हो गए थे, थोड़े बहुत जड़े रह गए था, तो मैंने कहा चलो इसमें खुश्क कपड़ा लगाते हैं और इसको वापस फिल करके ना अपनी अपनी जगह में चीज़ें रख देते हैं। क्योंकि चीज़ अपनी जगह पे होना तो अच्छी लगती है, इधर उधर बिखरी हुई पड़ी हो ना तो ज़रा भी नहीं अच्छी लगती। तो बस यहाँ पर मैंने कपड़े धोने के लिए मशीन भी लगा ली थी, क्योंकि इस टाइम पे बिजली भी आ गई थी। और ये 2 जार ना सही अच्छे से साफ़ होते हैं और सूखते भी जल्दी नहीं है, क्योंकि धूप भी नहीं निकल रही। तो इनको मैंने फिर ओवन में रख के एक हल्दी वाला और एक जो है ना गरम मसाले वाला, इन दोनों को फिर मैंने ओवन में रख के ना थोड़ा सा टाइम दे के तो उसको मैंने अच्छे से दोनों डब्बों को सुखा लिया था। मैंने कहा ये अच्छे से सूख जाए तो फिर इसमें मैं मसाले भर के रखूँ। तो खैर कुछ और बाकी चीज़ें भी थोड़ी बहुत जो ख़त्म थी ना वो भी मैंने भर के रख ली थी। साथ में ये वाला कोना भी मैंने साफ़ सुथरा कर लिया था, जार वगैरह साफ़ कर लिए थे और वो दूसरा कोना जो था वो भी साफ़ कर लिया था। जो मर्ज़ी हो जाए, जितना मर्ज़ी कर लो ना, पर घर नहीं साफ़। तो ख़ैर मेरा किचन तो मैं एक साइड से दूसरे साइड में रखती हूँ कि इधर थोड़ा अच्छा लगेगा, एक साइड से निकालती हूँ दूसरे साइड में, पर वही साफ़ होता है कि वही होता है, चेंज नहीं होता। कोई चीज़ भी चेंज नहीं होती, वही की वही होती है। तो बस यहाँ पर मैंने जो है ना सारे मसाले भर के रख लिए थे साथ में, और उसको मैंने दे दिए थे ये वाले बर्तन कि ये आप धो के रख लेना। और बाहर मैंने मशीन भी लगा ली थी। मैंने कहा आजकल धूप सही नहीं निकल रही, तो बच्चों की यूनिफ़ॉर्म जो है ना वो धोनी है, ताकि वो खुश्क हो जाए। कोई पता नहीं लगता, बिजली कभी नहीं पता लगता। एक तो आए दिन बिजली बंद होती और एक जो है ना फिर ये मौसम भी इसी तरह है ना, तो जर्सियाँ वगैरह ख़ास कर नहीं सूखती हैं। तो मैंने कहा चलो अभी जो है ना मैं मशीन लगा के तो कपड़े धो लूँ। तो साथ में मैंने मशीन लगा ली थी और बस वो भी काम मैंने कर लिया था। और सुबह से गैस नहीं थी, 8:30 बजे तक गैस थी। फिर जैसे ना बिजली चली गई वैसे गैस भी चली गई। तो गैस भी कोई नहीं थी और बिजली भी कोई नहीं थी और सिलेंडर भी 3-4 दिनों के ख़त्म हुआ है। वैसे तो वो काम दे जाता था, पर अभी जो है ना ख़त्म हुआ है। तो बस फिर पूरा दिन ऐसे ही बैठे रहे। 2 बजे मेरे सॉरी 1 बजे मेरा हस्बैंड घर आया, तो फिर वो गए हमारे लिए रोटी ले गए। बच्चे भी घर में होते हैं तो उनका भी दिल करता है कि बार बार ना कुछ खाए। तो फिर नान लेके आए, साथ में पकोड़े लेके आए, तो नान पकोड़े हमने खा लिए थे। फिर बिजली आई, तब भी गैस नहीं थी। तो खैर फिर 3 बजे, तकरीबन 3 बजे के दरमियान ना गैस आई है। फिर हमने चाय बनाई है, चाय पी है और साथ साथ में कपड़े भी धुल रहे थे और साथ साथ में हमने चाय पिए। बड़ा सुकून आया। बस थोड़ी देर के लिए आई थी, इतनी देर गैस आई थी कि हमने चाय बना ली थी, वापस गैस चली गई थी। तो फिर चूल्हा बाल बाल के ना बाल भी नहीं रहा था। तो सेवियाँ निकाल के रखी थी, थोड़ी सी पड़ी थी खुला हुआ पैकेट। जब मैं मसाले निकाल रही थी तो बस वो फिर मैंने दूध रखा हुआ था कि किस टाइम मैं इसको बनाऊँ, बच्चों को बना के दूँ, पर वो गैस ही नहीं थी। तो शाम के टाइम तकरीबन मैंने सेमियाँ दूध वाली बच्चों को बना के दी थी। मैंने कहा चलो बच्चे घर में तो कुछ ना कुछ खाते रहे तो बच्चे, तो उनको फिर मैंने शाम के टाइम गैस आई है तो फिर मैंने बना दिया था।
और ये हो गया दूसरा दिन। तो बस उस दिन तो वही जो थोड़ा बहुत बनाया था बस वही बनाए थे। एक तो बिजली नहीं थी, एक तो बस कामों में लगी थी, तो मैंने कहा कि फटाफट से काम कर लूँ। तो आप लोग भी जो भी काम नहीं कर जिसको भी थोड़ी काम की आलक है ना, तो बस मुझे देख के ना फटाफट से शुरू हो जाओ। सब कुछ ना पीछे छोड़ दो, ठंड-वंड सारा कुछ, और उठ के ना अपने कामों में लग जाओ। तो ख़ैर यहाँ पर मैंने सुबह नाश्ता वग़ैरह बना के सबको दे दिया था, और किचन में सारा कुछ करके ना तो वापस से मैं आई हूँ कपड़े लेके। तो मैंने कहा चलो ये थोड़े बहुत जितने कपड़े सूखे हुए हैं ना, इनको मैं इस्त्री कर दूँ, क्योंकि सब बिस्तरों में बैठे थे, मेरे हस्बैंड भी और ऊश मरवा भी। तो मैंने कहा इधर मैं अब क्या काम करूँ, तो चलो मैं अपना जो है ना ये इस्त्री वाला काम जो है ना ये सारा ख़त्म कर लेती हूँ साथ में। तो फिर बस इतनी देर में ना ये सारे उठ जाएंगे, तो फिर आराम सुकून से जो है ना मैं अपने बाकी के काम जो है ना कर लेंगी। क्योंकि फिर वो दिल नहीं करता कोई इधर लेटा हो कोई उधर लेटा हो, बस फिर वो सुकून नाल काम नहीं होता। तो मैंने कहा चलो ये भी तो काम करना है, तो मैं इसको जो है ना ख़त्म कर लेती हूँ। तो खैर कभी कभार ऐसे होता है ना, कभी कभार ऐसे होता है कि मेरे कपड़े ना 2-3 दिन पड़े रहते हैं। वैसे तो मैं जिस दिन धोती हूँ उस दिन अब ना ज़्यादातर उस दिन मुझसे नहीं होता, तो दूसरे दिन मैं लाज़मी इसको सँभाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे पड़े हुए कपड़े ना ऐसे ढेर लगा हुआ मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। मैं काम कर लूँ तो वो खिलारा, मैं कहती हूँ ये इतना खिलारा है समेटने में ही नहीं आ रहा। तो ख़ैर मैं जो है ना अपने काम ऐसे ही ख़त्म कर लेती हूँ। और जो जर्सियाँ होती हैं ना, तो ये मैं ख़ासकर अपने हस्बैंड के तो मैं ख़ासकर इस्त्री करती हूँ। उनको तो मैं वैसे नहीं देती कपड़े और जर्सियाँ। और बाकी बच्चों के ना जो स्कूल जाने के लिए होते हैं, जो न्यू होते हैं ऐसे बाहर जाने के लिए, तो वो मैं इस्त्री कर लेती हूँ। और बाकी जो है ना घर में आम पहनने के लिए तो वो मैं कोई नहीं करती, क्योंकि बिजली है भी इतनी महंगी और इतना कुछ नहीं होता। पहले तो मैं सब कुछ करती, सॉस तक मैं इस्त्री करती थी, और अब जो है ना बस यही कर लेती हूँ कि स्कूल की जर्सी है इनकी, और जो बाहर जाने वाली वो मैं कर लेती हूँ। अपने में कुछ करूँ ना करूँ, पर बच्चों को और हस्बैंड को मैं सब कुछ ना करके देती हूँ। और हस्बैंड को तो सब चीज़ें ना, जर्सियाँ हो गई है, कपड़े जो भी है ना, तो सबको मैं ना दे देती हूँ, इस्त्री करके देती हूँ। और ये जर्सियाँ मैंने अभी-अभी ली थी इनकी, और इतनी कोई इसमें बुर आ गई थी ना, कोई हिसाब ही नहीं। पता नहीं क्यों ये जर्सियों पे इतनी बुर आ जाती है कि बंदे का दिल भी नहीं करता। तो बस यहाँ पर मैंने कपड़े इस्त्री कर लिए थे, काम हमारे ख़त्म हो गए थे। तो अपने इस व्लॉग को मैं इधर ही एंड करूँगी। अपना ढेर सारा ख़्याल रखना, हमें अपनी दुआओं में याद रखना। इंशाल्लाह हम आपको याद रखेंगे। प्लीज़ जो हमारे चैनल पे नए तो न्यू है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना नहीं भूलना। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।